जैन दर्शन शुरू करेंगे, है ना। देखो, जैन दर्शन में क्या क्या पढ़ना है ना। एक देखना है जीव का स्वरूप, जीव का स्वरूप। दूसरा पढ़ना है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद अनेकांतवाद के बाद पढ़ना है स्यादवाद। स्यादवाद और स्यादवाद के बाद पढ़ना है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत। तो ये चार कॉन्सेप्ट है जैन फिलॉसफी से संबंधित। एक जीव का स्वरूप, जीव क्या है, एक अनेकांतवाद, स्यादवाद और पंच महाव्रत। अब इसमें समझिएगा ना, जीव का स्वरूप जब पढ़ेंगे तो जैन दर्शन में इसको चेतन तत्व माना गया है। क्या माना गया है? चेतन तत्व। इसी को आत्मा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आत्मा। आत्मा का कॉन्सेप्ट है। जैसे अन्य दर्शन में आत्मा बोल रहे हो, वैसे जैन दर्शन में क्या बोल रहे हो? जीव। ठीक है। अनेकांतवाद और स्यादवाद लगभग सेम सेम टाइप का है। आप पढ़ेंगे इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा दोनों सेम है। और आप हिस्ट्री में सर पढ़ाए होंगे तो ऐसे ही पढ़ाए होंगे। अनेकांतवाद, स्यादवाद, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, सप्तभंगी नय, सुने ये सब, है ना। सप्तभंगी नय, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति चा नास्ति चा, स्याद अस्ति चा अव्यक्तम चा, स्याद नास्ति चा अव्यक्तम चा, स्याद अस्ति स्याद चा स्याद नास्ति स्याद अव्यक्तम चा। ऐसे करके 7 सिद्धांत है कि किसी भी चीज को हम 7 प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। वो सप्तभंगी नय कहता है। इसी का कॉन्सेप्ट है। इसी का कॉन्सेप्ट आएगा एक सप्तभंगी नय, जिसको ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की परिस्थिति, काल और स्थान के अनुसार हर तथ्य बदलता है। होता है कि नहीं होता है? तो उसी आधार पे सप्तभंगी नय आता है ना, कि किसी भी वस्तु के गुणों की व्याख्या आप 7 प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो, ये सेम क्यों लगेगा समझिएगा, है ना, क्योंकि दोनों चीजें लगभग सेम बातें करती हैं। बस अंतर ये है कि अनेकांतवाद जो है ये अनेकांतवाद जो है ये तत्व मीमांसा से संबंधित है, मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है ना। और जो स्यादवाद है ये ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। इपिस्टेमोलॉजी से संबंधित है। जबकि पंच महाव्रत ये आचार मीमांसा या मूल्य मीमांसा, एक्सोलॉजी से संबंधित है। ठीक है। तो ये जैन दर्शन के सिद्धांत है। अब जैन दर्शन के सिद्धांतों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। एक एक करके पढ़ते जाना है। सबसे पहले देखते हैं जीव का स्वरूप। हेडिंग डालेंगे जीव का स्वरूप।
इसी को हम बोल रहे हैं आत्मा या कॉन्शियस स्पिरिट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या देखना है। तो याद रखिएगा, पहला तो ये कि जीव तत्व या आत्मा है, इसको जैन दर्शन के तत्व मीमांसा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। दूसरा, इसे चेतना का आधार बताया गया है। चेतना का आधार बताया गया है और इसके निम्न लक्षणों की बात की गई है। जो जीव तत्व या आत्मा है, इसके निम्न लक्षण हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसको देखना है। एक है चेतन तत्व। चेतन तत्व के बाद दूसरा कर्ता और भोक्ता। तीसरा, जीव शरीर से पृथक तत्व है। जीव शरीर से पृथक तत्व है। चौथा, जीव आत्मा शरीर में व्याप्त है। पांचवा, जीव आत्मा का शरीर के बंधन में पड़ना। जीव आत्मा का शरीर के बंधन में पड़ना, ये सब इसके लक्षण हैं। ठीक है, जैसे इसको बोला गया चेतन तत्व, इसको क्या बोला गया? चेतन तत्व, और इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया चैतन्य लक्षणों जीवा। चैतन्य लक्षणों जीवा, यानी जो चेतना जो है जीव का आधार है। इसका अर्थ क्या होता है? चेतना जीव का आधार है। जीव का लक्षण ही क्या है? चेतना। कर्ता और भोक्ता कहा गया, इसका अर्थ होता है कि जीव स्वयं अपने उत्थान पतन, सुख दुख, बंधन मोक्ष का कारण है। ठीक है, जीव स्वयं अपने उत्थान पतन, सुख दुख और बंधन मोक्ष का कारण है। इसलिए कर्ता और भोक्ता है। कर्ता मतलब जैसा कार्य करेगा, जैसा कर्म करेगा, वैसा परिणाम मिलेगा और उसी के हिसाब से उसको फल को भोगना पड़ेगा।
तो जीव स्वयं अपने उत्थान पतन का कारण है कि उस, समझ रहे ना, उत्थान भी उसका हो रहा है तो उसके स्वयं के कारण हो रहा है, पतन भी हो रहा है तो उसके स्वयं के कारण हो रहा है, सुख भी मिल रहा है तो स्वयं के कारण, दुख भी मिल रहा है तो स्वयं के कारण। यदि वो शरीर के बंधन में पड़ रहा है तो वो वही कारण है उसका। तो इसमें ये कहा गया है कि जो जीव है वो कर्ता और भोक्ता है। फिर अगला है जीव शरीर से पृथक तत्व है। जीव शरीर से पृथक तत्व है। इसका अर्थ है कि जीव के शरीर में या शरीर में आत्मा के कारण ही चेतना होती है। जीव के शरीर में आत्मा के कारण ही चेतना होती है। चेतन आत्मा शरीर की चालक और उसकी स्वामी है। ठीक है, शरीर में आत्मा के कारण ही चेतना होती है। चेतना मतलब समझ गए ना आप, जो महसूस कर पा रहे हैं। जैसे मैं बताया था लिखना पढ़ना, आत्मा की अवस्था में देखे थे ना, जागृत अवस्था जैसे देखे थे, जो आपको महसूस हो रहा है वो चेतन आत्मा के कारण महसूस हो रहा है। और शरीर की चालक है, बताया था मैं कि आप जैसे रथ है और रथ को चलाने वाला है, तो रथ आपका शरीर हो गया और उसको चलाने वाला चेतन आत्मा हो गई। उसी प्रकार जैसे देखे थे कि पानी में नमक घोल दो आप, तो पानी में नमक घोल रहे हो तो पानी जो हो गया शरीर हो गया और नमक क्या हो गई, आत्मा हो गई। तो शरीर की चालक है, शरीर आत्मा के कारण ही चलायमान है, उसकी स्वामी है, इसलिए क्या बोला गया, उसकी स्वामी है। फिर जीव आत्मा शरीर में व्याप्त है। इसमें सीधा है कि जीव आत्मा संपूर्ण शरीर में विद्यमान है। ठीक है, जीव आत्मा संपूर्ण शरीर में विद्यमान है। अगला है जीव आत्मा का बंधन में पड़ना। जैन दर्शन के अनुसार पूर्व जन्मों के कर्म फलों, पूर्व जन्मों के कर्म फलों के कारण आत्मा बंधनग्रस्त रहती है। आत्मा बंधनग्रस्त रहती है और कर्मों के अनुरूप ही शरीर धारण करती है। ठीक है, तो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आत्मा बंधनग्रस्त रहती है और कर्मों के अनुरूप ही शरीर धारण करती है। हम बोलते हैं ना, अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे फल का कर्म बुरा होता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा शरीर धारण करेगी, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा शरीर धारण करेगी आप। तो वो सब किसके कारण है, कर्म फल के आधार पे। तो ये 5 आप क्या याद रखेंगे, जीव तत्व या जीव का स्वरूप या इसके लक्षण, आत्मा के लक्षण क्या होते हैं। तो ये 5 लक्षण है कि चेतन तत्व है, कर्ता और भोक्ता है, जीव शरीर से पृथक तत्व है, जीव आत्मा शरीर में व्याप्त रहती है और जीव आत्मा शरीर के बंधन में पड़ना।
हो गया नोट। अब देखिए, जैन दर्शन में जीव तत्व को सिद्ध करने के लिए दो प्रमाण बताए गए, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा अनुमान। ठीक है, अप्रत्यक्ष नहीं, अनुमान। क्या है? अनुमान। पूरे भारतीय दर्शन में चार प्रमाण माने गए। चारवाक में आपको बताया था, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। पूरे भारतीय दर्शन में चार प्रकार के ही प्रमाण है जिसके आधार पर किसी भी चीज को सिद्ध किया जाता है। जैन दर्शन आत्मा को सिद्ध करता है तो दो प्रमाण के आधार पर। कितने आधार पर? दो प्रमाण, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा अनुमान। तो अगला लिखिएगा। जीव तत्व को सिद्ध करने के लिए जैन दर्शन में दो प्रमाण। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा है अनुमान प्रमाण। ये दो प्रमाण हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण ये कहता है कि हम सब अपने चेतन तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। महावीर स्वामी के अनुसार संदेह करने वाला ही अपने अस्तित्व को प्रमाणित करता है। अपने अस्तित्व को प्रमाणित करता है। ठीक है, जैसे ये जो लाइन है महावीर स्वामी, संदेह करने वाला ही अपने अस्तित्व को प्रमाणित करता है। आगे पढ़ेंगे हम देकार्त पाश्चात्य दार्शनिक है, फॉरेन थिंकर है, रेने देकार्त। बार बार पीएससी से प्रश्न पूछता है। देकार्त की कार्टेशियन पद्धति, देकार्त की संदेह पद्धति, या मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उसका एक दर्शन है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। तो संदेह पद्धति को आगे बढ़ाने वाला वही है, देकार्त। तो हम बोलते हैं ना कि हर चीज भारत से चुराई गई है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो दर्शन हो। आप कुछ भी चीज देखिए, आप सब रिलेट कर ले। आप ऋग्वेद पढ़ोगे, ऋग्वेद में आपको एक शब्द मिलेगा हिरण्यगर्भ। ठीक है, आद्य जीवाणु, उसके लिए एक शब्द क्या यूज हुआ? आद्य जीवाणु। जो बायो वाले होंगे वो जानते होंगे कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जल में हुई। ये चीज बहुत पहले हम भारतीय दर्शन में उल्लेख है इसका। विज्ञान इसको कब सिद्ध करता है? बहुत समय के बाद सिद्ध कर पाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे भारत, आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, रिलेट करके दिखाऊंगा कि सेम कैसे है। शब्द परिवर्तित कर दिए गए हैं, अपने तरीके से समझा दिया गया, अपनी संस्कृति के हिसाब से एग्जाम्पल्स डाल दिए गए, है ना। भौतिकवाद से जोड़ दिया गया, आध्यात्मवाद को, लेकिन था वही। जैसे गीता दर्शन आप पढ़ोगे तो गीता दर्शन का जो स्वधर्म है, स्वधर्म बोलता है ना कि व्यक्ति अपने गुरु, अपने प्रकृति के अनुसार ही अपना धर्म धारण करता है, वही आपका निज धर्म या स्वधर्म है ना।
जैसे गुण क्या होते हैं, तो रजगुण, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, ये 3 प्रकार के प्रकृति के गुण हैं। हम सब में ये 3 गुण हैं। अगर कोई व्यक्ति आलसी है, दिन भर सोते रहता है, उसका मतलब है उसके अंदर तमोगुण है, तभी आलसी है वो। अज्ञानता को निषेध करता है वो। अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है, तेज है, तो उसमें सत्वगुण की प्रधानता है। अगर कोई बहुत बहादुर है, साहसी है, तो उसमें रजोगुण की प्रधानता है ना। और ये चीज मिक्स भी हो सकते हैं, गुण ऐसे हैं कि सत और रज मिक्स हो गया, रज और तम, ऐसा भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दूंगा जब पढ़ाऊंगा, मैं बहुत सारा न्याय दर्शन पढ़ाऊंगा और सांख्य दर्शन पढ़ाऊंगा, वहां पे हम देखेंगे। सांख्य दर्शन में देखना है हमको। अब इस चीज को सोचिए, आप पढ़ते हैं प्लेटो, हम पढ़ेंगे प्लेटो का सद्गुणवाद, सद्गुण, वर्च्यू। अब वो आप गीता दर्शन पढ़ोगे ना, तो गीता दर्शन में जैसा है वैसी वो उसी टाइप का फॉर्मेटिंग उसका है। वो सद्गुण बोल दिया है, हम यहाँ स्वधर्म बोल दिए हैं गीता दर्शन। तो कुछ नहीं है, जैसे और भी बहुत सारा चीज है। अभी बौद्ध दर्शन में पढ़ाऊंगा प्रकृति समुत्पाद, या बौद्ध दर्शन से पहले भी बहुत सारे जो दार्शनिक रहे हैं वो कार्यकरण सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। जैसे सत्कार्यवाद, एक कॉन्सेप्ट है सत्कार्यवाद, कि संसार में जो कुछ हो रहा है उसका कुछ, हर कार्य का कुछ ना कुछ कारण है। जैसे अगर वृक्ष बढ़ रहा है तो उसका कारण बीज है कि नहीं? बीज है कि ना, बीज बोगे तो पौधा उगेगा, तो बीज उसका कारण हो गया। अगर दूध से दही बनाना है तो दूध दही का कारण हो गया। तिल से तेल निकालना है तो तिल तेल का कारण हो गया। यही तो हुआ ना कि कार्य की उत्पत्ति कारण में निहित होती है, इसी को कार्यकरणवाद कहते हैं। अब आप समझिए, एक व्यक्ति है अरस्तु, वो अपना कारणता सिद्धांत देता है और एग्जाम्पल से समझा देता है कि 4 प्रकार के कारण होते हैं किसी भी चीज की उत्पत्ति के लिए। तो कुछ नहीं है, यहाँ सब लिखा हुआ है, यहीं से चीजें उठा के वहां डाल दी गई। अभी मैं आपको वैशेषिक दर्शन पढ़ाऊंगा। वैशेषिक दर्शन दिया था महर्षि कणाद ने। अब बोलते हैं संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब परमाणुओं के संयोजन से बनी है। परमाणुओं के संयोजन से प्रकृति का विकास होता है, वियोजन से विनाश होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब उसको हम पढ़ेंगे, एक फॉरेन थिंकर है लाइबनिज, और लाइबनिज उसको मोनाडवाद बोल देगा, चिदणुवाद बोल देगा। अब बोलेगा वही कि विश्व के मूल में असंख्य छोटे छोटे तत्वों की सत्ता है, ये दोनों से पृथक होते हैं, इसमें चेतना नहीं होती, ईश्वर इसमें चेतना डाल देता है। सेम चीज वैशेषिक दर्शन में, सेम जैसा वो बोला है से पहले क्या आया? पहले मोनाडवाद नहीं आया ना, पहले चिदणुवाद नहीं आया ना, पहले आया वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, जो षड दर्शन आप पढ़ते हो, षड दर्शन तो 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी का है, और मोनाडवाद तो 18वीं 19वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में आएगा। तो कॉपी पेस्ट वाला हिसाब है। अब पीएससी सिलेबस भी बनाया, तो देखिए सिलेबस को डिजाइन इस तरीके से करनी चाहिए थी कि चीजें रिपीटेशन में ना जाए। आप गीता दर्शन पढ़ रहे हो, वैसे प्लेटो दर्शन है, थोड़ी सी चीजें अलग हैं। आप वैशेषिक पढ़ रहे हो, आप मोनाडवाद पढ़ रहे हो, आप सत्कार्यवाद पढ़ रहे हो, प्रकृति समुत्पाद पढ़ रहे हो, और उसके बाद वहां जाके अरिस्टो का कारणता सिद्धांत भी पढ़ रहे हो। तो सिद्धांत बहुत सारे थे। तो हाँ, वो भौतिकवाद से सीधा सीधा, और ये आध्यात्म से जुड़ जाता है। जैसे ये भाई, आप खुद सोचिए, आप कभी सोचते होंगे कि मैं जाग क्यों रहा हूँ, उठ क्यों रहा हूँ, चल क्यों रहा हूँ, इधर क्यों जा रहा हूँ, उधर क्यों जा रहा हूँ, मेरा दिमाग ऐसा ही क्यों सोच रहा है? उसका कारण क्या है? चेतना। आप सोच पा रहे हो जिसके कारण, और आप अपने ऊपर संदेह कर रहे हो कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्यों मैं चल पा रहा हूँ, फिर पा रहा हूँ, ये संदेह तो कर रहे हो आप। तो ये महावीर स्वामी कहते हैं कि संदेह करने वाला ही अपने अस्तित्व को प्रमाणित करता है। कि आपने संदेह कर लिया कि मेरे कारण ये क्यों हो रहा है, तो ऐसे सिद्ध हो गया कि ये सब आत्मा के कारण हो रहा है, भले आप इसको जान पाओ या ना जान पाओ। ये सेम सिद्धांत कहाँ आएगा फिर आगे हम पढ़ेंगे जब देकार्त। तो ये लाइन को फिर वहां पे अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। व्यक्ति के सोचते ही व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है। दूसरा है अनुमान प्रमाण। देखो, अनुमान प्रमाण कहता है कि हमारा शरीर अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है।
हमारा शरीर अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे चलना, फिरना, खाना पीना आदि। शरीर ये क्रियाएं शरीर ये क्रियाएं कदापि संपन्न नहीं कर पाता, यदि उसका कोई चालक नहीं होता। हम यही तो बोल रहे हैं कि सब कुछ हम जो कर रहे हैं वो किसके कारण कर रहे हैं? जीव तत्व या आत्मा के कारण। तो कोई भी क्रिया हम नहीं कर पाते अगर शरीर का कोई चालक नहीं है। गाड़ी चल ही नहीं पाएगी यदि उसमें ईंधन नहीं है। भाई बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटी, सबको चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? फ्यूल चाहिए। तो जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे शरीर को चलाने के लिए भी तो फ्यूल चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अब उसको हम कई प्रकार से देख चुके हैं। आत्मा के पंच कोष, अब उसमें एक देखे थे अन्नमय कोष, कि अन्न पर निर्भर करता है। अगर अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर जर्जर होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा। ठीक है, तो वैसे कई तरीके से बोल सकते हो आप कि आत्मा जो है शरीर की क्या है? चालक है। उसी कारण हम अन्य क्रियाएं कर पाते हैं। तो ये दो प्रमाण हो गए किसके बारे में? जीव तत्व के बारे में। अब इसके बाद जो हमको देखना है जीव तत्व के प्रकार। जीव तत्व के प्रकार देखो, जैन दर्शन के अनुसार से जीव जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मुक्त जीव, एक होते हैं मुक्त जीव और एक होते हैं बद्ध जीव। एक होते हैं बद्ध जीव, मुक्त जीव और बद्ध जीव। अब मुक्त जीव क्या होते हैं? देखिए, देखो ये अन्य जीवों से अलग होते हैं। अलग होते हैं और अन्य जीवों के समान शरीर धारण नहीं करते। अन्य जीवों के समान शरीर धारण नहीं करते। इन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति एवं अनंत आनंद कि हम लोग ये कहते हैं कि मुक्त जीव जो है तो अन्य जीवों से अलग होते हैं और अन्य जीवों के समान शरीर धारण नहीं करते। इन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत प्राप्त। अब आपने किसी बद्ध जीवन चक्र, जीवन चक्र ये घूमने वाले
शरीर बद्ध जीव कहेगा। अब ये जो है उनको भी दो भाग में बांटते हैं। बद्ध जो शरीर धारण करते हैं उनको भी दो भाग में बांट दिया है। एक है स्थावर जीव, ठीक है, स्थावर जीव, और जो दूसरा है वो है जंगल जंगल। ठीक है, तो बद्ध जीव को भी दो भाग में बांटे, एक स्थावर और एक जंगल। अब देखो स्थावर जीव क्या है? ऐसे जीव जो एक स्थान पर स्थित है। एक स्थान पर स्थिर रहने वाले जीव का कहलाएंगे स्थावर, और एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समय, ये कहलाएंगे। जैसे पेड़ पौधे को है ना, पेड़ पौधे जो है वो किससे आ जाएंगे? स्थावर में। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है क्या? पेड़ एक ही स्थान पे रहता है। और आप अपने आप को खुद को ले लीजिए, मनुष्य या कोई अन्य जानवर जो भ्रमण कर रहा है एक जगह से दूसरे, वो क्या कह रहा है? जंगल में। अब उसमें भी इंद्रिय के आधार पर एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चार इंद्रिय, ऐसे करके जीव को बांट दिया है। इसमें भी इंद्रिय हम नहीं जाते है ना, लेकिन ये जीव के प्रकार है, जीव तत्व के प्रकार। एक मुख्य जीव होते हैं और एक बद्ध। मुख्य जीव ऐसे होते हैं जिनके संसार नहीं करते, जिन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद प्राप्त होता है। बद्ध जीव जो होते हैं तो जीवन चक्र में घूमने वाले, उसको भी दो भाग में बांट दिया है, स्थावर और जंगल। एक स्थान पर स्थिर रहने वाले स्थावर जीव और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समय जंगल। ठीक है, ये क्या है? जीव तत्व। ठीक है, थोड़ा कंटिन्यूएशन सबका तरीका होता है, इसको कुछ कल आगे कंटिन्यू करें।